नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों की डिमांड पर लेकर आए हैं। लोगों के मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आए। अब जिन लोगों को ये लीगल टर्म नहीं पता डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, मैं उनको सरल भाषा में समझा दूं कि जब कभी भी किसी संपत्ति पर वाद विवाद चल रहा होता है, उस पर कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा होता है, इसी बीच कोई व्यक्ति अगर किसी संपत्ति को चालाकी से बीच में ही बेच देता है, तो वहां पर सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस काम आती है। अब इसी चीज से रिलेटेड आज की ये वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आया हूं दोस्तों। अब आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस कहते किसको है, किस कंडीशन में संपत्ति से जुड़ा वाद विवाद अगर आपका चल रहा है तो आप बीच केस में ही अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। और कुछ सिनेरियो में ऐसा होगा, अगर आपने कोर्ट केस के बीच में ही संपत्ति बेच दी गई तो आपको वहां पर सजा भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो आपकी बाकी दूसरी संपत्तियां हैं उनको कोर्ट की तरफ से जब्त किया जा सकता है। अब ये सारी चीज मैं आपको रेलिवेंट प्रोविजन, लैंडमार्क जजमेंट के साथ आज की वीडियो में क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आप कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के बारे में। देखिए, अक्सर लोगों का मेरे पास कॉल आता है जहां पर वो ये चीज कहते हैं कि सर हमारी संपत्ति पर एक वाद विवाद चल रहा है, दूसरी पार्टी ने बीच केस में ही संपत्ति को बेच दिया, अब केस में हमारा पैसा भी लगा जा रहा है, संपत्ति भी हमारे हाथ से निकल गई, कब्जा भी हमारा नहीं रहा, अब हम करें तो करें क्या। अब दोस्तों, कहीं आपका भी किसी संपत्ति पर कोई वाद विवाद तो नहीं चल रहा? अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो चुकी है, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन अभी आपके साथ घटित नहीं हुई है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि विद इन टाइम अगर आपने सही स्टेप वहां पर ले लिया तो यकीन माने आपको कोई भी नुकसान वहां पर नहीं होगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको दिखाकर सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्लियर कर दूं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के बारे में बात करता है। डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 52 दिखाई दे रहा होगा, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी, यानी कि जिस कोर्ट के पास अथॉरिटी है किसी केस को डील करने की, वहां पर अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी है विच इज नॉट कोल्यूसिव, यानी कि जो अवैध तरीके से, जो धोखाधड़ी से केस नहीं डाला गया, लीगली केस अगर वहां पर कोई पेंडिंग पड़ा है, इन विच, जहां पर एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी अचल संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में है कि किसका मालिकाना हक है, किसका इस संपत्ति पर अधिकार होगा, ऐसी कंडीशन में द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और अदरवाइज डील विद एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग एज टू अफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर पार्टी देयरटो अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर, यानी कि किसी भी प्रकार का उस संपत्ति से रिलेटेड जो पार्टी है उस केस के अंदर, उनके अधिकारों के साथ ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया जाएगा जो वहां पर अफेक्ट डाले। अब दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर कब से यह चीज मानी जाएगी कि हाँ अब हमारे ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंसी लागू होने वाली है। अब इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं अंडरलाइन समझा देता हूं। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग शैल डीम टू बी कमेंस, यानी कि कब से स्टार्ट माना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, यानी कि जिस दिन कोर्ट में प्लेंट दाखिल की गई है, जिस दिन प्रोसीडिंग कोर्ट में चालू हो गई है, उसी दिन से यह चीज एप्लीकेबल मानी जाएगी। और कब तक होगी? जब तक फाइनल डिग्री वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो जाती, यानी कि जब तक कोर्ट अपनी फाइनल डिग्री वहां पर नहीं दे देता, इस पीरियड के बीच में, यानी कि जब से प्लेंट कोर्ट में दाखिल हो रही है और जब तक कोर्ट अपनी फाइनल डिग्री नहीं दे देता, किसी प्रॉपर्टी को संपत्ति के बीच में नहीं बेचा जा सकता।
ये चीज सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्लियर कर देता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस भी कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, यानी कि संपत्ति को केस के बीच में कब नहीं बेचा जा सकता। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 से 4 लैंडमार्क जजमेंट आपके साथ में डिस्कस कर लूं, जिसके अंदर साल 2023 की भी जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां से आपको बहुत बड़े चेंजेस जो इन प्रोविजन में हो रहे हैं वो आपको क्लियर होते दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि आप केस के बीच में संपत्ति को नहीं बेच सकते। जी हां, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। आप केस के बीच में संपत्ति को भी बेच सकते हैं, पर आपको सबसे पहले अपने केस का स्टेटस जानना पड़ता है। स्टेटस जानने का मतलब कि क्या आपकी संपत्ति डायरेक्टली क्वेश्चन में है, क्या उसके मालिकाना हक को लेकर सीधे सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं फिर भी आपको कहता हूं कि आप उस सिचुएशन में संपत्ति को ना ही बेचें, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है जैसे कि संपत्ति पर मेंटेनेंस गिनाने के लिए किसी पत्नी ने केस किया और उस संपत्ति को वहां पर दिखाते हुए अपने मेंटेनेंस की मांग कर रही है। अब देखिए यहां पर मालिकाना डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, केवल संपत्ति को कोर्ट में अटैच करके दिखाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति को फिर भी बेचा जा सकता है, पर बेचना चाहिए या नहीं ये केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड है, जो आपका एक एडवोकेट बेटर तरीके से आपको गाइडेंस दे पाएगा। तो बिना एडवोकेट की गाइडेंस के आप कोई भी कभी गलत कदम ना उठाइए। अब मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जजमेंट का नाम है सिमला बैंकिंग इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस फ्रॉम लुडार माल। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्लियर की गई है। देखिएगा, रूल ऑफ लिस्पेंडेंस, यानी कि जो रूल है लिस्पेंडेंस का, केस के बीच में संपत्ति ना बेचने का, लेस डाउन दैट, यही चीज क्लियर करता है whoever, यानी कि जो कोई भी परचेज अ प्रॉपर्टी, संपत्ति को खरीदता है, कब? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन एक्शन, केस के बीच में जो कोई भी संपत्ति को खरीदता है वो क्या हो जाएगा? इज हेल्ड बाउंड बाय द जजमेंट, वो जो कोर्ट की जजमेंट आ जाएगी उसके अंदर बाउंड माना जाएगा। दैट में भी अगेंस्ट द पर्सन, यानी कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है जिसका संपत्ति पर मालिकाना हक है। तो ऐसी कंडीशन में जो राइट है वो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में हो तो यही सलाह दी जाती है कि उस तरीके के जो परचेजर हैं वो बाद में ये नहीं कह पाएंगे कि सर हमें तो कोर्ट केस में पार्टी ही नहीं बनाया था, केस के फैसला आने से पहले ही हमने संपत्ति खरीद ली, हमारे ऊपर तो ये जजमेंट बाउंड नहीं होगी। जी नहीं, प्रेजेंट केस में यही चीज क्लियर की गई है कि अगर केस के पेंडिंग रहते बीच में ही संपत्ति बेच दी गई तो ऐसी कंडीशन में भी यह माना जाएगा कि जो नया खरीदार है उस संपत्ति का वो कोर्ट की जजमेंट के अंदर बाउंड है। कोर्ट कुछ भी जजमेंट दे उसको वहां पर उसे मानना ही पड़ेगा। अब दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, साल 2022 की जजमेंट है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर केस के बीच में किसी संपत्ति को बेच दिया जाता है तो वो संपत्ति को बेचना अवैध नहीं माना जाएगा। जी हां, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो ट्रांसफर किया गया है वो इलीगल है, वो अवॉइड है। अब जजमेंट में क्या था, केस टाइटल क्या थी, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिए, आपको जजमेंट दिखाकर मैं क्लियर कर दूं ताकि जजमेंट को आप अपने फेवर में भी इस्तेमाल कर पाए अगर आप इसको रिक्वायरमेंट रखते हैं। देखिए केस टाइटल है दोस्तों हमारा यहां पर जीटी गिरीश, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस वाई सुब्बाराजू डिक्रीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 380 ऑफ 2022 और ये एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से डाली गई है 6857 ऑफ 2017। और दोस्तों 18 जनवरी साल 2022 की जजमेंट है। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी महत्वपूर्ण चीज क्लियर की। एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर केस के बीच में किसी प्रकार से संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, उसको अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 52 वो केस के आउटकम आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या जिसने केस किया है वो मालिकाना हक रखता है या नहीं रखता। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो संपत्ति का खरीदार है उसको बाउंड किया जाएगा जजमेंट में। उसको यह नहीं कहा जा सकता कि जो संपत्ति का खरीदार है वो बोनाफाइड परचेजर है, यानी कि उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो सही इंटेंशन के साथ खरीद रहा था। लैक ऑफ नोटिस आर नॉट डिफेंस अवेलेबल टू द परचेजर, यानी कि जो संपत्ति का खरीदार है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे तो केस के बारे में ही नहीं पता था, मुझे कोई केस से रिलेटेड नोटिस ही नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में अगर संपत्ति ट्रांसफर कर दी गई तो उसको अवैध नहीं माना जाएगा, पर जो संपत्ति का खरीदार है उसको भी जजमेंट माननी पड़ेगी, उसको भी जजमेंट के अंदर बाउंड किया जाएगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 की जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित कर दी थी दोस्तों। अब दोस्तों साल 2023 की जजमेंट भी आपको क्लियर कर दूं।
डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ तरीके से दिखाई देगा ताकि जजमेंट का आप रेफरेंस अपने केस में यूज कर सके अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है शिव शंकर एंड अनदर वर्सेस HP वेदव्यास 4 और इसका सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च साल 2023 को इस जजमेंट को पास किया गया था। अब आखिरकार केस के अंदर हुआ क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, डिस्प्ले पर देखकर आप समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस विल नॉट इनवैलिडेट द सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है सेक्शन 52 वो इनवैलिडेट नहीं करता सेल्स ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी का जो सेल को ट्रांसफर किया गया है, व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच सेल विल नॉट प्रोएक्ट एज द अगेंस्ट द सक्सेसफुल पार्टी इन द लिटिगेशन। और ऐसी कंडीशन में जो लिटिगेशन के अंदर केस पार्टी है यानी कि जो केस जीत रही है उस पार्टी के अगेंस्ट में ये चीज अफेक्ट नहीं डालेगी किसी भी तरीके से। यानी कि मान लेते हैं जो संपत्ति को खुद का मालिक बता रही थी, अगर वही केस जीत गई तो उसने केस के बीच में अगर प्रॉपर्टी को ही बेच दिया तो ये चीज कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी पार्टी अगर अपने आप को ओनर बता रही थी वो केस जीत जाती है तो जो नया परचेजर है उसको भी जजमेंट के अंदर बाउंड किया जाएगा। ये सारा सिनेरियो मैंने आप लोगों को क्लियर करके दे दिया कि आखिरकार डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस होती क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, साल 2023 में इस प्रोविजन में चल क्या रहा है। अब दोस्तों बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जजमेंट हमारे फेवर में आएगी पर उस जजमेंट को आने में हमें नहीं पता 5 साल 10 साल 15 साल लग जाए और इसी बीच अगर उस संपत्ति को कंटिन्यूअसली बेचा जाता रहा तो हम तो बड़े परेशानी में आ जाएंगे। मेंटली स्ट्रेस भी तो कोई चीज होती है, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक बड़ी रिलैक्सेशन देता हूं। देखिए अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भी लग रहा है कि संपत्ति बीच में बेची जा रही है तो एक रेलिडेंट एविडेंस उसका लिया है, जैसे कि कहीं से एग्रीमेंट टू सेल लिया है अगर इस तरीके की कोई गड़बड़ी चल रही है या कोई और रिलेटेड एविडेंस अगर आप लाते हैं तो अपने एडवोकेट को यह चीज क्लियर करके ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत एक कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल दें। क्या डालना है, टेम्पररी इंजंक्शन की मांग करें। क्यों करें, क्योंकि कोर्ट को यह दिखाएं कि पार्टी यहां पर बीच में संपत्ति को धोखे से बेचने जा रही है। अब दोस्तों जैसे ही प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन चालू हो गई, उस पर इंजंक्शन चालू हो गया, अब उसके बाद दूसरी पार्टी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि अब आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। अब अगर पार्टी इसके बावजूद भी चालाकी करते हुए संपत्ति को बीच में बेच देती है तो अब उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके ऊपर 3 महीने तक की सजा, उसके ऊपर जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कोर्ट उसको भी जब्त कर सकती है, अटैच कर सकती है। इवन दो अगर वो फिर भी कंटिन्यू करता है प्रॉपर्टी को बेचना तो जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है उसको कोर्ट आगे ऑक्शन करके बेच भी सकती है। तो ये वो तरीका है जो आप अगर संपत्ति से जुड़ा वाद विवाद चल रहा है ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत एप्लीकेशन फाइल करते हुए उस संपत्ति को बीच में बेचने से रोक सकते हैं। और अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि संपत्ति को बीच में ही बेच दिया गया है तो मेंटली फ्री होकर बैठे, केस जीतने पर ध्यान देना कि इस चीज पर कि अब संपत्ति को बेच दिया गया है, पोजेशन आपका है तो यह चीज कोर्ट में कंसीडर कराएं कि आपको फोर्सफुली प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जा रहा है, कब्जे से बाहर किया जा रहा है, ताकि उस पर भी कोर्ट रोक लगाए। और थोड़ा वेट करें, जैसे ही आपके फेवर में फैसला आ जाएगा तो जितने भी पार्टी चाहे नई पार्टी बनती जा रही हो उन सभी को उसमें बाउंड होना पड़ेगा और आप ही संपत्ति के मालिक माने जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।